नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिन्हा। अभिभावकों के बाद वो पहली सीढ़ी स्कूल की होती है जिस पर निर्भर होता है बच्चों का सुनहरा भविष्य। और ऐसे ही सुनहरे भविष्य की नींव रख रहा है लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस। लखनऊ पब्लिक स्कूल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर एजुकेशन देने के लिए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एशिया एंड गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ऐसी ही कई उपलब्धियों की बदौलत आज ये संस्था स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस बन रही है। लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस की ऐसी कई विशेषताएं हैं जो कि संस्था को शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचा रही हैं। आज इन्हीं विशेषताओं पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस के डायरेक्टर हर्षित सिंह। हर्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एलपीएस के डायरेक्टर होने के साथ ही साथ हर्षित सिंह ने बहुत ही कम वक्त में क्वालिटी एजुकेशन में एक एनर्जेटिक और वाइब्रेंट इनोवेटर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। ये अपने कमाल के थॉट प्रोसेस से एजुकेशन सेक्टर में कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं और साथ ही साथ हर्षित सिंह मशहूर एजुकेशनिस्ट डॉक्टर एसपी सिंह के पुत्र भी हैं। हर्षित जी, लखनऊ पब्लिक स्कूल और कॉलेजेस उत्तर प्रदेश की जानी मानी संस्था है जिसकी स्थापना 1983 में मशहूर एजुकेशनिस्ट डॉक्टर एसपी सिंह के मार्गदर्शन में हुई। 12 कैंपस, करीब 28,000 स्टूडेंट्स और 2,000 स्टाफ अपने आप में लेगेसी हैं। हर्षित जी, एक डायरेक्टर के रूप में संस्था की इस विरासत को आप कैसे देखते हैं? जी, जैसा कि आपने बोला कि इतनी बड़ी संस्था है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से, इतने सारे बच्चे पढ़ के निकले हैं, तो ये विरासत एक मेरे लिए एक जिम्मेदारी की तरह है। जिम्मेदारी जो कि मुझे मजबूत बनाती है, न सिर्फ मुझे बल्कि इस संस्था से जुड़े हुए हर उस इंसान को मजबूत बनाती है जो कि शुरुआती समय से 1983 से लेकर आज तक जुड़ा हुआ है। तो जो विरासत में इतनी मजबूती दे, जो लोग इससे जुड़े रहें उनको इतनी मजबूती मिले, तो वो आपको ताकतवर बनाती है। तो मैं ये कहूँगा ये विरासत मुझे ताकतवर बनाती है। इसको कंटिन्यू करने के लिए मैं सिर्फ एक ही प्रेरणा को जानता हूँ और मानता हूँ, जो कि मेरे पिताजी हैं, डॉक्टर एसपी सिंह जी, जो कि फाउंडर मैनेजर हैं संस्था के। और कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो, इसको कंटिन्यू करने के लिए उनकी बताई हुई एक एक चीज़, चाहे वो उन्होंने खुद करी हो या करवाई हो या खुद भी एक्सपीरियंस करी हो, तो मैं उन्हीं की तरह, उन्हीं के साथ, उन्हीं के जैसे महसूस करते हुए इसको आगे लेके चलने की कोशिश करता हूं और यही करता रहूंगा। हर्षित जी, कोरोना महामारी के दौरान लखनऊ पब्लिक स्कूल और कॉलेजेस में शिक्षा किस तरीके से जारी रही? महामारी की इस चुनौती से आप लोगों ने कैसी व्यवस्था बनाई, कैसे आप लोगों ने इसका मुकाबला किया? कोरोना महामारी एक बहुत ही गंभीर और एक बहुत ही झंझोर देने वाली आपदा आई इस पूरी दुनिया पे। तो इसमें बहुत सारे काम हमको करने पड़े, बहुत सारी इनोवेशन लाने पड़े, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में हमको काम करना पड़ा जो कि कभी सोची नहीं गई थी। मगर क्योंकि लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस ने हमेशा इस चीज़ को माना है और जाना है कि किसी भी स्तर पे आप कहीं भी पहुंच जाएं या कोई भी आपदा आ जाए, कैसी भी चीज़ आ जाए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी को भी कहीं से भी कैसी भी मुसीबत से बाहर निकाल के वापस ला सकती है। काफ़ी कुछ है। एक मैं इसमें एक सेइंग भी कहना चाहूँगा जो कि एक इंग्लिश में है कि डू नॉट प्रायोरिटाइज योर स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज़। तो यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी अपनी शिक्षा को ही मानते हैं। तो इस महामारी में शिक्षित जितने लोगों को हम बना पा रहे हैं, इसी पे ही हम फोकस करते हुए हर जगह आगे बढ़ रहे हैं। बदलते दौर के साथ चीजों को बदलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि संस्था में इनोवेशंस को लेकर अभी तक आप लोगों के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? इनोवेशंस को लेकर हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। उसके एक ऐसे उन बिंदुओं पे काम किया जा रहा है जिसमें ना सिर्फ हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं मगर टीचर्स को और ऐसे स्टाफ मेंबर्स को भी जिन्होंने शायद टेक्नोलॉजी को उस तरह से कभी नहीं देखा। तो उन सभी चीज़ों को, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, उस चीज़ को लेके हम सिखा रहे हैं, बच्चों से लेके उस
हर एक इंसान तक जो कि इस संस्था से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्यों ना हो, उन सबको इसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो आने वाले समय के लिए काबिल बन सकें और तैयार रह सकें। आज शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का महत्व भी काफी बढ़ा है। ऐसे में आपके अनुसार शिक्षण संस्थाओं पर इसका किस तरीके का असर पड़ रहा है? इस समय बिल्कुल टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी गहरा असर पड़ा है, मगर क्योंकि यंग जनरेशन को देखते हुए और जितने भी, क्योंकि इस इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन ही यंगस्टर्स की है, तो मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा पहुँचा पाना एक बहुत ही गंभीर विषय रहा है। मगर टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग हर उस कोने तक पहुंच सकते हैं जहां तक शायद हम लोग 1-to-1 या मैन टू मैन ना पहुंच पाते। तो इस तरह से हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं और हर वो नई चीज़ अपनाई जा रही है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, इवन बड़ों तक पहुंच सकें। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, ये एक संस्कृत का एक श्लोक है। तो इसका मतलब यही है कि हर एक मस्तिष्क में अलग अलग तरह के विचार होते हैं और विचार आते हैं। ये जिस तरह से भी आते हैं, तो क्योंकि एक शिक्षक के नज़रिए से देखा जाए तो सबको हम वेलकम करते हैं और हर तरह के विचारों पे हम चर्चा करते हैं। तो जब चर्चा होती है तो एक आइडिया पे जब उसी तरह से काम होने लगता है, तब वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लग जाती है। तो बेसिकली हम एक आइडिया को मैनिफेस्ट कराते हैं। इस चीज़ को हम न सिर्फ प्रमोट करते हैं बल्कि इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। कई लोग इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते, सिर्फ आया और गया जैसी बात नहीं रहती। यहाँ पे मैनेजमेंट की तरह से, मैं एक इंडिविजुअल की तरह से, एक यंगस्टर की तरह से और एक स्टूडेंट की तरह से भी मैं सोचता हूँ। तो वैसे ही हम चाहे अपने प्रिंसिपल्स हों, टीचर्स हों या स्टूडेंट्स हों, सबके साथ मिलके सबके विचारों को एक साथ मर्ज करके तब एक आइडिया पे काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमको तभी मिल पाता है। यहाँ पर सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस के फाउंडर डॉक्टर एसपी सिंह के एथिक्स को आगे बढ़ाने में आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? मेरे पिताजी डॉक्टर एसपी सिंह, वो फाउंडर मैनेजर हैं। उनके एथिक्स को मैं तो शायद बयां भी नहीं कर सकता, मगर अगर मुझे तिनका भर भी कुछ करने का मौका मिलता है तो पहली बात तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। उसकी वजह है उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। उनको एक शिक्षाविद के साथ साथ एक गार्जियन माना जाता है। एक गार्जियन का काम क्या हो सकता है? गार्जियन का काम बच्चे को खिलाना भी है, चलाना भी है, पढ़ाना भी है, उसका घर बसाना भी है और वो अच्छी ज़िंदगी जिए। तो ये सारी जिम्मेदारी ये गार्जियन की है। तो वो एज अ गार्जियन जब वो किसी को देखते हैं तो वो उसकी पूरी लाइफ को एक बार में वो एनालाइज कर लेते हैं कि इसकी लाइफ, इसकी ये टैलेंट्स हैं, इसके ऊपर ऐसे काम करोगे तो ये एक दिन यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर उस पर्टिकुलर इंसान का भी कोई विजन अगर ना हो तो वो इतने विजनरी हैं कि वो किसी को भी एक विजन दे सकते हैं और वो विजन ही उसका मिशन बन जाता है, जैसे कि मेरा बना है। वो मेरे गार्जियन हैं और मेरे लिए सब कुछ है, ना सिर्फ मेरे लिए। और मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वो इस संस्था से जुड़े हुए हर इंसान के लिए एक गार्जियन है। तो वो सबको एक विजन देते हैं, सबको एक मिशन देते हैं। तो उनके एथिक्स इसी तरह से ही हैं। जब से ये संस्था शुरू हुई तब से उन्होंने हर एक इंसान के लिए, हर एक बच्चे के लिए, मैं सोचता हूँ शायद वो रातों रात नहीं सोए होंगे, महीनों महीनों नहीं सोए होंगे, सिर्फ उन्होंने काम किया। कई बार तो वो अपने परिवार को भी नहीं देख पाते, वैसे उन्होंने काम किया। तो क्योंकि उन्होंने अपनी दुनिया ही अपने विजन को बनाया और अपनी दुनिया सबको दी और सबकी एक अलग दुनिया बनाई। तो ये एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालती है सभी के लिए, और ये सभी के लिए हो सकता है। हर एक सक्सेसफुल आदमी ऐसे ही अपनी दुनिया बनाता है और उस दुनिया में बहुत सारे लोगों को लेकर आता है। तो जब आप ऐसे लोगों को जोड़ते हैं,
एक दुनिया क्रिएट करते हैं, एक विजन देते हैं, एक मिशन बनता है, तब वो ताकत मिलती है, तभी आप सक्सेस की तरफ जा पाते हैं। और आपको कमिटेड रहना ज़रूरी है, जो कि मेरे फादर हमेशा रहते हैं। हर्षद जी, एलपीएस से हर साल आईआईटी और मेडिकल जैसे दूसरे कई बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स में स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। इनके लिए आप स्टूडेंट्स की तैयारी कैसे कराते हैं? जी, आईआईटी, मेडिकल, इवन सारे सिविल सर्विसेज के आप कितने भी कॉम्पिटिशन्स अगर आप देखेंगे तो एलपीएस के बहुत सारे बच्चे हर साल इसमें सक्सेसफुल होते हैं और पहुंचते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में। तैयारी के लिए एलपीएस एक बेस तैयार करता है, तो वो बेस सीधे 11th-12th में तैयार नहीं होता, वो बेस तैयार किया जाता है जूनियर क्लासेस से ही। ऐसे कई सारे एग्जामिनेशंस, ओलंपियाड्स स्कूल खुद कंडक्ट कराता है, क्रिएट कराता है, ताकि बच्चों को वो एक्सपोजर जो कि उनको कई 6-8 साल बाद मिलना है, वो उनको हम पहले से देना शुरू कर देते हैं। तो जब वो उनको एक्सपोजर, चाहे वो किसी भी तरह के एग्जामिनेशंस हों या फिर कोई कॉम्पिटिशन्स हों, उनको जब वो एक्सपोजर पहले मिल जाता है तो वो उसके लिए पहले से ही कॉन्फिडेंट हो चुके होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एक एकेडमिक बेस से ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी है। तो जब हम ये दोनों चीज़ें क्लब करते हैं तो उसका जब बेनिफिट एक बच्चे को मिलता है तो उसके रिजल्ट्स हैं कि हमारे स्टूडेंट्स आईआईटीज़ और मेडिकल्स जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में सक्सेसफुल हो जाते हैं। हर्षद जी, एलपीएस की उपलब्धियों के बारे में इस खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कंपटीशन के इस दौर में अच्छी एजुकेशन के साथ जरूरी है ओवरऑल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स के ऐसे डेवलपमेंट का भरोसा मिलता है लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस के कैंपस में। स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती ये संस्था शिक्षा के क्षेत्र में आज देश को एक नई दिशा दे रही है। आज के हमारे इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ।